स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 10th में। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 4 के आगे से रहेगा। आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। तो 5 आपका है, इन अ क्लासरूम ऑफ 4 फ्रेंड्स आर द सीटेड, यानी 4 मित्र हैं आपका बैठे हैं इस प्रकार से। आपका उसके पॉइंट दे दिए गए A, B, C एंड D एज ए शो इन द फॉलोइंग। तो ये देखिए हम इसका फिगर बना दिए, उसमें क्या आपका एक ग्राफ है उसमें आपको इंडिकेट किया है। तो चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स के लिए। तो देखिए चंपा जो है वो चमेली से पूछती, डोंट यू थिंक्स, क्या तुम नहीं सोचती हो कि जो ABCD स्क्वायर है? तो चमेली क्या करती है, वहाँ पे डिसएग्री करती है चंपा की बातों को। ठीक है, तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, वहाँ पे आपका ये कॉमा ये चीज़ आपका कोऑर्डिनेट का नहीं दिया है। तो देखिए सबसे पहले आपसे कहाँ चलते हैं। तो देखिए आप एक होगा, अगर आपको फिल करना है तो आप क्लियरली देखेंगे कि वहाँ पे आपको 3 आपका एक्स एक्सिस पे है, फिर वाई एक्सिस पे क्या है 4, इस प्रकार से आपका पूरा है। तो देखिए मेरा दिया क्या क्या है, तो देखिए गिवन में हम लोग लिखेंगे क्या। देखिए हमारा ए जो पॉइंट है उसको केयरफुल से आप फिल करिए 3,1, और जो तो आपका बी पॉइंट है वो आपका कितना है 6,7, और सी कितना है 9,4। ठीक है, और आपका जो पॉइंट डी दिया है वो 6,1। अब यूजिंग हमारा डिस्टेंस फार्मूले से हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले आपका है क्या ए बी के फार्मूला चलिए। तो ए बी इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए इसको अच्छे से केयरफुल होकर आपको इसको लिखना पड़ेगा, क्या x2 है क्या x1 है। तो देखिए आपका a और b है, देखो आपका x2 यहाँ पे है 6 और -3, 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस, अब देखिए y2 आपका कितना दिया है, y2 कितना दिया है देखिए 7 दिया है। तो आप यहाँ पे लिखिए क्या 7 माइनस 4 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखिए ये 3 का स्क्वायर प्लस ये होगा 3 का स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो रूट 3 3 9, 9 प्लस 9 इक्वल टू रूट 18। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3 रूट 2 यूनिट। क्यों, रूट 18 का जब 3 मल्टीप्लाई बाई 3 सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमारा हो जाएगा 3 रूट 2। तो देखिए ए बी हो गया। अब हम कौन सा पॉइंट लेते हैं बी, और ये आपका सी पॉइंट लेते हैं। तो देखिए मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम लोग लेकर चलेंगे तो सही रहेगा। तो आपका बी सी लेते हैं क्या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये हो गया आपका स्क्वायर। इसको भी फिल करें तो देखिए आपका ये x2 हो जाएगा, तो 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप लिखेंगे क्या 9 में से 6 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए y2 आपका कितना है 4 है, तो आप लिखेंगे 4 माइनस 7, 4 माइनस 7। तो जो हमारा BC होगा वो 9 में से 6 गया 3 प्लस 4 में से 3 7 गया, आपका क्या आएगा -3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या -3 का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे क्या 3 3 9 प्लस 9 इक्वल टू 18, और 18 को हम लोग क्या लिखेंगे 3 रूट 2। अब चलिए यहाँ पे हम लेते हैं कौन सा ए बी हो गया बी सी हो गया। अब हम लोग क्या लेंगे सी, और ये आपका डी पॉइंट लेते हैं यानी सी डी। तो देखिए सी डी को लेने के लिए आपको क्या क्या रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए आपका x2 क्या है, ये है पॉइंट, ये c है, ये आपका पहला पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट। तो पहले क्या लिखेंगे आप लोग c लिखेंगे। तो c यहाँ पे आपका क्या है, सबसे पहले c है और ये d है, तो हमें सबसे पहले ये मेरा दूसरा पॉइंट है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है और ये आपका दूसरा पॉइंट। तो यहाँ पे 6 माइनस क्या लिखेंगे 9 प्लस y2 आपका कितना है देखिए 3
डी, तो पहला पॉइंट आपका 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सी डी, यदि हम डी सी लिखते तो आप क्या लिखते हैं, डी आपका पहला पॉइंट होता है, दूसरा सी, लेकिन हमारा क्या होता है, जो आपका पॉइंट है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हम लोग करते हैं, ए से बी, बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करें तो 6 में से 9 क्या है आपका, ये 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 9 इक्वल टू 18। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका सी डी जो आएगा 3√2। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे हम क्लियरली सॉल्व करें तो देखिए 18 को हम लोग क्या लिखते हैं, पहले 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 आपका बाहर 2, तो ये यूनिट। अब हमारा क्या बचा, डी ए। चलिए अब यहाँ पे हम डी ए बिंदु लेते हैं, तो आपका डी, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तो आप सबसे पहले फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ओके। अब इसको हम लोग सॉल्व करें, देखिए आपका यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा, हम डी ए, तो आपका ये दूसरा पॉइंट होगा, तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका, देखिए y2 आपका है ये 4 माइनस 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 प्लस 9 इक्वल टू √18, तो आपका जो डी ए मिलेगा 3√2 यूनिट। आपको एक चीज दिख रहा है कि सभी साइड दिख रहा है, ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी डी, और जो सी डी बराबर है वो डी ए, तो आपका सभी साइड क्या हो गया है, इक्वल। अब इससे भी हमारा काम चलने वाला है नहीं। अब हम डायगोनल चेक करेंगे, तो डायगोनल क्या आपका ए सी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम लोग ए सी पॉइंट लेते हैं, तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ओके। अब इसको हम लोग फिल कर दें, अब ध्यान से पूर्वक से फिर फिल करते हैं, तो देखिए आपका x2 क्या है, पहले हमने लिखा a, तो आपका ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट, तो 9 माइनस 3, ये अब 6, y2 आपका कितना है 4 दिया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 9 में से 3 गया आपका 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36, और 36 किसका होता है 6, प्लस माइनस 6 होगा, लेकिन जो हमारा लेंथ होता है वो किस में होता है, पॉजिटिव, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आपका जो ए सी आया वो कितना मिला, 0। अब चलिए दूसरा डायगोनल की तरफ बढ़े, अब दूसरा जो आपका डायगोनल चलिए ए सी तो हो गया, अब आपका क्या है डायगोनल बी डी, तो आप लिखेंगे यहाँ पे डायगोनल्स बी डी, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो देखिए x2 कितना है, तो आपका b है, तो x2 आप ये हो जाएगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 6 में से 6 गया 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो बी डी आपको मिलेगा क्या 36, यानी 6 यूनिट। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, साइड्स आर इक्वल, बोले तो ए बी बराबर आपका बी सी, और जो बी सी बराबर है वो सी डी के बराबर, और जो सी डी बराबर है वो डी ए के बराबर है, एंड डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, तो मेरा डायगोनल भी क्या है इक्वल, यानी कि बोले तो ए सी इक्वल टू बी डी, सो हेंस, तो चंपा इज क्या है, चंपा बोला है, किसने बोला है, आख चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी, चमेली डिसएग्री कर रहे थे, यानी चंपा वहां पे क्या है, करेक्ट है, तो चंपा
इज करेक्ट। ये आपका आंसर हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। कौन से टाइप्स का ये आपका क्वाड्रिलेटरल्स है, इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो देखिए सबसे पहली चीज आप जानिए, आपका 4 पॉइंट दे दिया गया है, उस 4 पॉइंट को आपको करना क्या है कि वो उसमें हमें क्वाड्रिलेटरल, चलिए हमें क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, क्या नहीं बनाना है क्योंकि पता चलेगा कैसे। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते क्या है, लेट पॉइंट A -1, -2, B आपका जो है 1, 0 और C है आपका -1, 2 एंड -3, यानी D के लिए -3, 0। ठीक है, तो पहले हम AB लेंगे, फिर BC लेंगे, फिर CD लेंगे, फिर DA। तो चलिए आपका डिस्टेंस फार्मूला से पहले हम AB लिखेंगे। ठीक है, AB इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए आपका जो x2 है ये पॉइंट है आपका, तो x2 आपका 1 - 1 का ये हो गया स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या है 0 माइनस यहाँ पे आपका ये -2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें तो देखिए 1 माइनस माइनस ये प्लस ये 1 एक स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, तो 2√2 होगा। 2 2 4, 4 2 8, ये आपका यूनिट। ओके, अब आपको ए बी ले लिया, अब चलिए हम बी सी जब लेंगे तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा और ये पहला पॉइंट। तो देखिए बी सी ले लें, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए आपका x2 है कितना, ये आपका है, इसको देखिए आप लिखेंगे -1, ये आपका है क्या -1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो तब इसको हम लोग सॉल्व करें तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस ये भी आपका है 4, तो जो बी सी मिलकर आएगा क्या √8 है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2√2 यूनिट। चलिए अब तो आपका हो गया बी सी। चलिए अब हम लिखेंगे क्या सी डी। अब देखिए सी डी के लिए आपको फॉर्मूला लिखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए मेरा x2 है कितना, ये आपका -3, आप तो लिखेंगे क्या -3, ये माइनस आप क्या लिखेंगे यहाँ पे -1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 आपको कितना है, देखिए 0 दिया है तो आप लिखेंगे यहाँ पे 0 - 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें ना तो -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 2√8 यूनिट। तो आपका सी डी कितना मिल गया 2√2 यूनिट्स। ठीक, अब सी डी हो गया, अब हम क्या लेंगे डी और ए। तो चलिए डी ए पॉइंट ले लें, तो रूट ऑफ जो आपका होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आपका x2 कितना है, ये आपका d और a, तो आपका इसमें ये है आपका दूसरा पॉइंट क्या है -1, फिर ये -3 का स्क्वायर प्लस y2 आपका कितना है देखिए 0, फिर ये -2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो देखेंगे -1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो
तो जो डी ए होगा वो रूट ऑफ 2 टू 4, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, बोले तो 2√2 यूनिट। इस प्रकार से आपका क्लियर देख रहे हैं कि साइड आपका इक्वल है, साइड मेरा क्या है, इक्वल है। अब आपको डायगोनल देखना होगा, क्या देखना होगा, डायगोनल। तो देखिए आप, मैं इसका फिगर बना देता हूँ। ये जब आपका स्क्वायर हो गया तो ए बी सी डी, यानी आपका ए बी सी डी, ओके, आपका सभी क्या है, 2√2, 2√2, 2√2, ये तो आपका बन रहा है। अब आपको मुझे डायगोनल चेक करना होगा। अब यदि डायगोनल्स आ गया तब तो आपका ये है क्या, स्क्वायर है, नहीं तो नहीं। दूसरा देखते हैं कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। तो देखिए डायगोनल में चलिए कौन सा डायगोनल है, ए सी लेते हैं। देखिए तो डायगोनल, देखिए डायगोनल लेते हैं। अब आपका डायगोनल क्या है, ए और आपका है सी। तो देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका, ए और सी। तो देखिए आपका ए जो पॉइंट है ये है और सी पॉइंट ये है, तो आपका ये है 2, यहाँ पे आपका -1 है। तो आप यहाँ पे लिखिए क्या, -1, फिर -1 का स्क्वायर प्लस, और y2 आपका कितना है, देखिए c कहाँ है, ये रहा, ये आपका हो गया -2 y2 कितना दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, तो आप यहाँ पे लिखिए क्या, 2, फिर ये हो गया माइनस, यहाँ पे क्या है, -2। इसको सॉल्व करें, ठीक है, माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए -1 प्लस 1 0, ये हो गया आपका 0 का स्क्वायर, प्लस 2 2 4 का स्क्वायर। अब देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 16 बोले तो 4, आपका जो AC कितना है, 4 यूनिट। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 यूनिट। अब डायगोनल कौन सा ले हम लोग, B और D, तो डायगोनल, अब देखिए डायगोनल क्या ले रहे हैं, BD। अब देखिए BD क्या है आपका, तो जब हम BD लेंगे तो पहले फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपका x2 कितना है, आपका B यानी पहला पॉइंट, D क्या है दूसरा पॉइंट, तो आपका D वाला। अब देखिए यहाँ पे हम BD, तो आपका B का है, D क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा, तो -3, फिर यहाँ पे लग जाएगा -1, y2 कितना है 0, y1 भी आपका क्या है 0। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -4 का ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0 ही होगा, तो 4 4 जाइए होगा 16, तो यानी 4 यूनिट। तो आपका क्लियरली दिख रहा है BD। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो साइड आर इक्वल। तो जब आपका साइड आर इक्वल हो गया, यानी AB = BC और BC = CD और CD = DA, और डायगोनल आर इक्वल, आपका डायगोनल जब इक्वल हो गया तब वो हमारा क्या होगा, स्क्वायर। तो डायगोनल आर इक्वल, तो आपका है क्या, डायगोनल है AC = BD, तो हेंस तो आपका ABCDR, तो ABCD इज अ स्क्वायर, आपको ये लिख लेना है, ठीक है। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 7 और 8 आपका नेक्स्ट होगा। थैंक यू।